चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 5th ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 5, आवर वाइब्रेंट कंट्री, हमारा जीवंत देश। तो जीवंत का मतलब होता है जिसमें जीवन है, एकदम देश में, खुद में, इटसेल्फ। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियो इस पर आएँ वो आपको टाइमली मिलती रहें और बार बार ढूंढनी ना पड़े। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ए स्पेशल डे इन स्कूल, हमारे स्कूल में एक स्पेशल दिन। तो वो कौन सा था? इट वाज 26 जनवरी आवर रिपब्लिक डे। वो क्या था? वो 26 जनवरी था, हमारा गणतंत्र दिवस। वी केम टू स्कूल अर्ली एंड ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड द फ्लैग पोल इन लाइन्स। देखिए, जब रिपब्लिक डे होता है आप भी स्कूल में थोड़ा जल्दी आ जाते हो, ये आपके साथ भी होता है ना। तो हम स्कूल जल्दी पहुंचे और सब झंडे के खंबे के चारों ओर लाइन में खड़े हो गए। फ्लैग पोल मतलब जो झंडे का खंबा है, आप भी वहीं पर खड़े होते हो उसके चारों तरफ। द फोल्डेड फ्लैग वाज टाइड एट द टॉप। अब जो फ्लैग को फोल्ड किया हुआ था उसको ऊपर बांधा हुआ था। द ग्राउंड अराउंड द फ्लैग पोल वाज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। अब जो फ्लैग पोल के आसपास का ग्राउंड था उसको सारा फूलों से बड़ी ही सुंदरता से सजाया गया था। आवर हेड टीचर पुल्ड द रोप एंड आवर ट्राई कलर फ्लैग अनफurled टू द रिदम ऑफ ड्रम एंड क्लैप्स। अब जो हमारे हेड टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या किया? रस्सी खींची और हमारा जो तिरंगा झंडा था वो ड्रम और तालियों के साथ में लय में लहराया। टुगेदर वी सेंग द नेशनल एंथम लाउडली विद प्राइड एंड यूनिटी। तो उसके बाद हम सभी लोग क्या करते हैं कि एक साथ मिलकर राष्ट्रगान को जोर से, गर्व और एकता के साथ गाते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी गाया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द सैफरॉन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। अब देखिए, झंडे में जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर सैफरॉन कलर है, तो वो किसका प्रतीक है? जिसको केसरिया रंग बोलते हैं, वो हमारे बल और स्ट्रेंथ और करेज, साहस का प्रतीक है। द वाइट मिडल बैंड स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ। अब जो बीच में वाइट पट्टी दी गई है वो किसका प्रतीक है? सत्य का और शांति का। विद द ब्लू अशोका चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग ड्यूटी धर्म। अब जो उसके केंद्र में, सेंटर में दिख रहा है आपको, देखो ये नील ब्लू जो सेंटर में नीला अशोक चक्र दिया गया है, ये धर्म यानी कि हमारे कर्तव्य का प्रतीक है। द ग्रीन बैंड एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। अब जो सबसे नीचे की इसकी हरी पट्टी है वो हमारी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को शो करती है, यानी कि वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है हमारी। अब देखिए, इसमें रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन दिखाया गया है जो कि एवरी ईयर हमारा दिल्ली में होता है। ये देखिए, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही झांकी निकलती है। आप चाहो तो इसको हर एक 26 जनवरी को सुबह टीवी, नेशनल टीवी पर भी देख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे फौजी होती हैं वो मार्च करते हैं, पीछे तोप, टैंक, मिसाइलें चलती हैं और लोग, दर्शक ऐसे बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो ये पूरी ऐसे हमारे देश की हर स्टेट की उसमें झांकी होती है, जैसे ये झांकियाँ दिखाई गई हैं इसमें, इसी तरह से। और बच्चे भी वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कवर करेंगे सबको, ये सारे क्वेश्चन। तो हम सेलिब्रेशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। वी एंजॉयड वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन द न्यू दिल्ली, द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, द स्टेट टेबलॉक्स एंड द कल्चरल प्रोग्राम्स। अब ये बोल रहा है कि हमने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई रिपब्लिक डे की, उसका आनंद लिया, मज़ा लिया। और हमने आकाश में उड़ते हुए फाइटर जेट्स देखे। ये स्टेट टेबलॉक्स होता है राज्यों की झांकियाँ देखी और
कल्चरल प्रोग्राम्स देखे। द परेड आल्सो फीचर्ड द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पैरामिलिट्री एंड अदर फोर्सेस। तो परेड में भारत की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, ये सभी सेनाएं शामिल थी। वी आस्क आवर टीचर वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। अब हमने अपने अध्यापक से पूछा, टीचर से पूछा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब खोजते हैं, पर जवाब खोजने से पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। बिफोर दैट वी वर नॉट फ्री टू टेक डिसीजन अवर सेल्फ। उससे पहले हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। मैनी ब्रेव पीपल स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री। बहुत सारे हमारे जो बहादुर लोग थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया। वी रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशंस एंड सेलिब्रेट आवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे। तो 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? हम उनके योगदान को याद करते हैं और इस वर्ष हम अपनी इस दिन हम अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं। ये तो हो गया 15 अगस्त के बारे में। अब 26 जनवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्यों मनाते हैं। तो वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली। तो हम स्वतंत्रता दिवस को खुशी खुशी मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर कंट्री बिकेम फ्री। हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। डज दिस मीन एवरीवन कुड डू वाट एवर दे वांट? आस्क प्रिया। अब प्रिया पूछ रही है कि इसका मतलब यह है कि अब हर कोई जो चाहे वो कर सकता है। जैसे जब तक अंग्रेजों का हमारा देश गुलाम था, तब तक अपनी मर्जी से हर कोई सब काम नहीं कर सकते थे। तो वो पूछ रहे कि क्या अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं? तो इसका इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रूल्स, सेड द टीचर। अब उनका जो अध्यापक है वो बोलते हैं कि सोचो अगर कोई नियम न हो, रूल न हो, तो क्या होगा? इन द सेम वे ए कंट्री ऑल्सो नीड्स रूल्स टू रन स्मूथली एंड कीप एवरीवन सेफ एंड हैप्पी। तो इसी तरह एक देश को भी अच्छे से चलाने के लिए और सभी को सुरक्षित और खुश रखने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। सो वी मेड ए प्लान एंड ए सेट ऑफ रूल्स फॉर आवर कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसलिए हमने अपने देश के लिए भी एक योजना और नियम बनाए। अब वो योजना और नियम क्या है उसको आगे पढ़ेंगे। ऑन 26 जनवरी 1950 we decided to follow this special book of rules called the Constitution। तो 26 जनवरी 1950 को हमने ये जो सारे हमने नियम बनाए थे, योजना और नियम, इनको एक पुस्तक में लिख दिया जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहा, और उसका पालन करने का निश्चय किया कि हम 26 जनवरी से अब से आगे हम इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा है, नियम बनाए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। दिस इज़ वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। अब यही कारण है कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आपको पता चल गया, हमने एक रूल बुक बनाई थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हमने उस दिन एक्सेप्ट किया था कि हम इसके बाद, आज के बाद से हम इसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में हम ये 26 जनवरी मनाते हैं 1950 से लेके आज तक। अब आप पूछ सकते हो कि देश तो हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में, इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 में मिल गई थी, फिर हमने रूल बनाने में हमें इतना लंबा टाइम क्यों लग गया? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे रूल हैं और अलग अलग कंट्री से, बहुत जगह से इसमें रूल्स ऐड किए हुए हैं। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, बनाने वाले थे, उनको जो अच्छे लगे कि ये रूल होने चाहिए जो कि एक देश के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इसको बनाने में उनको इतना लंबा समय लग गया। सेम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, उसको हम क्वेश्चन आंसर की जब स्लाइड बनाएंगे तब इनको पढ़ेंगे।
नाउ वी वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया। हम भारत के बारे में और जानना चाहते थे। द टीचर आस्क्ड, हैव यू एवर लुक्ड एट आवर करेंसी नोट। तो अब टीचर पूछते हैं कि क्या तुमने कभी अपने जो करेंसी नोट्स हैं, जिनको हम पैसे बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं, उनको ध्यान से देखा है। तो बोल रहे हैं लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट। द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट ऑफ अस। अब टीचर बोल रहा है कि जो ये नोट है, इसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है करेंसी नोट के ऊपर, इसको आप ध्यान से देखो। तो टीचर के पास नोट था, उन्होंने निकाल के वो उनको दिखाते हुए बोलता है, कैन यू गेस हुज इमेज ऑन दिस नोट। अब वो पूछते हैं कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस नोट पर ये किसका फोटो बना हुआ है, किसकी तस्वीर है। वी ऑल सेड महात्मा गांधी इन चोरस। तो सब बच्चों ने एक साथ एक आवाज में कहा कि ये महात्मा गांधी की है। देन सी आस्क्ड, अब उसके बाद में उन्होंने फिर पूछा, डू यू नो देर आर एक्चुअली 2 इमेज ऑफ हिम ऑन ईच नोट। उन्होंने पूछा कि देखो, वास्तव में हर नोट पर उनकी 2 तस्वीरें होती हैं। होल्ड द नोट अप टू लाइट एंड सी व्हाट यू कैन फाइंड। अब नोट को आप लाइट के सामने रखिए और देखिए आपको क्या मिलता है। जैसे लाइट के सामने उसको करोगे तो वी ऑल लुक्ड एट द नोट इन लाइट। अब हमने नोट को लाइट में करके देखा। वी वर सरप्राइज टू सी ए स्मॉलर इमेज ऑफ गांधी जी विच वी हैड नॉट सीन बिफोर। तो हमने क्या देखा कि गांधी जी की एक छोटी सी तस्वीर जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, उसके अंदर दिख रही है लाइट में। अब डिड यू नोटिस द टीनी राउंड स्पेक्टिकल्स ऑन द करेंसी नोट। क्या तुमने नोट पर बने छोटे से चश्मे को देखा है। देखो उस पर, नोट पे देखोगे आप, इस तरह छोटा सा चश्मा बना हुआ है उस पर। तो दोज स्पेक्टिकल्स आर द सिंबल ऑफ ए नेशन वाइड मिशन कॉल्ड स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि क्लीन इंडिया मिशन। अब ये जो स्पेक्टिकल्स है उस पे क्या लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान का ये प्रतीक है। ठीक है, जो क्लीन इंडिया मिशन है उसका। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी। अब ये जो सिंबल लिया गया है वो गांधी जी के चश्मे पर आधारित है। When we ask our teacher why this was so, she said Gandhiji was very particular that everyone should keep their surroundings clean. अब हमने अपने टीचर से पूछा कि ऐसा ही क्यों, भाई गांधी जी का ही क्यों पर्टिकुलरली, किसी और का क्यों नहीं। तो अब टीचर बताती हैं कि गांधी जी का इसलिए है कि वो जो अपने आसपास का उनकी सराउंडिंग्स थी, उसको हर व्यक्ति को, अपने वो खुद ही नहीं, हर व्यक्ति को बोलते थे कि अपने जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसको साफ रखना चाहिए। पीपल हु लिव्ड इन हिज आश्रम फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस। अब जो भी लोग उनके आश्रम में रहते थे वे साफ सफाई का बहुत सख्ती से पालन करते थे। नव टू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम करेंसी नोट्स आल्सो हैव रेज प्रिंट्स एंड सिंबल्स टू हेल्प पीपल विद विजुअल इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाई इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई देम। देखिए, जब आप किसी भी करेंसी नोट्स को हाथ से रब करके देखेंगे तो उस पर आपको कुछ चीज़ें उभरी हुई लगेंगी कि जो छपाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब इनग्रेव्ड है, उभरी हुई सी है। वो इसलिए होती है कि जो अंधे लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, वो भी उसे पहचान सके, और उनको पहचानने का तरीका सिखाया जाता है कि कैसे पता चलेगा किस वैल्यू का करेंसी नोट है। द मनी ऐप हेल्प देम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट करेंसी नोट्स बाय लिसनिंग टू एंड फीलिंग देयर वाइब्रेशंस। अब एक मनी ऐप है जो उन्हें ध्वनि और कंपन के माध्यम से मुद्रा नोट को पहचानने में मदद करता है। अब ये हमारा नेशनल एम्बलम आ गया। टेक ए गुड लुक एट द 3 लायन स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म। अब ये कह रहा है कि आप जो ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे
तीन शेरों खड़े 3 शेरों के सर हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, जो कि हमारे शक्ति, क्रेज, साहस और कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को प्रतिनिधित्व करता है, को दर्शाता है। बिलो द लोयंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र। अब जो लोयन के नीचे आपको ये दिख रहा है, ये अशोक का चक्र है, ठीक है, जो शेरों के नीचे है। यू विल सी इट इन सेवरल प्लेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। आप इसे बहुत सारी सरकारी संस्थानों में या दस्तावेजों में देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन योर आधार कार्ड। आप इसको अपने आधार कार्ड में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि थ्री लोयन, ये बट ये 3 लोयन नहीं है, यहाँ पे भी एक, इसके पीछे की साइड भी एक लोयन है, दैट इज 4th लोयन। तो जो ये सिंबल है हमारा, इसमें टोटल 4 लोयंस हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे पूछा जाता है बड़ी क्लासों में कि जो हमारा सिंबल, ये अशोक एम्बलम है, उसमें कितने लोयन हैं। नाउ डू यू नो, ए लॉन्ग टाइम एगो लोयंस यूज टू रोर फ्रीली ओवर वास्ट एरियाज ऑफ इंडिया। तो बहुत पहले शेर भारत के जो बड़े क्षेत्र हैं इनमें घूमते थे। टुडे दीज लोयंस आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। जो गुजरात में है गिर जंगल, आज केवल वहीं पे पाए जाते हैं ये, लेकिन पहले पूरे इंडिया में घूमते थे। देयर नंबर्स हैड गोन डाउन टू ओनली ए फ्यू डोजन अबाउट 150 ईयर्स एगो। तो लगभग 150 साल पहले इनकी जो संख्या है वो घटकर कुछ दर्जन भर रह गई थी, बस कुछ डोजन्स। However, our country made great effort to save the lions, and it is matter of pride that today India has several hundred lions in the wild. तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दोबारा से इनकी संख्या कई सौ हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पूरा एक गर्व का चीज़ है कि जिसमें हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है कि लायंस को बचाने के लिए। एक्टिविटी को हम नेक्स्ट बाद में करेंगे। अब आता है सिंबल्स दैट स्पीक, ठीक है, चिन्ह, प्रतीक जो बोलते हैं, जिन्हें लगते हैं कि जीवन बोल सकते हैं। जस्ट लाइक द एम्बलम, जैसे कि आपने ऊपर देखा अशोक एम्बलम, आवर नेशनल सिंबल्स आल्सो रिमाइंड अस हु वी आर एंड द वाट मेक्स अस प्राउड टू बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक की तरह ही जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, और वे भी हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमें भारत का नागरिक होने पे कितना गर्व महसूस कराते हैं, कितना गर्वित करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सिंबल भी हमें बताते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम लिखा गया है सिंबल्स दैट स्पीक। तो राइट वाले को, इसको भी हम सेम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब करेंगे, डिस्कस को भी, फाइंड आउट को भी, ड्रॉ या आप खुद कर लेना। अब पढ़ते हैं अवर वाइब्रेंट कल्चर। तो अब हम पढ़ेंगे अवर वाइब्रेंट कल्चर, हमारी जीवंत संस्कृति के बारे में। बाय लुकिंग क्लोजली एट ए सिंपल करेंसी नोट वी डिस्कवर्ड दैट पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब एक जो साधारण मुद्रा नोट है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने खोजा कि भारत में लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि नोट के पीछे आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी हुई हैं। ईच लैंग्वेज इज रिच विद इट्स ओन हिस्ट्री, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। तो जितनी भी भाषाएं हैं वो उनका अपना एक अलग इतिहास है, जो कि गीतों और कहानियों से बहुत समृद्ध है, रिच है, इनरिच है। मोर देन 1000 लैंग्वेज आर स्पोकन अक्रॉस अवर कंट्री। तो हमारे देश में 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक्टिविटी को छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पे। Now people speak different languages across the country। तो पूरे देश में लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। They also eat food, wear clothes and enjoy songs and dances that are unique or special to their area। देखिए,
अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वे अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के सॉन्ग्स और डांस एंजॉय करते हैं, और उनके अपने खुद के यूनिक ही कल्चर वगैरह सब कुछ है। ठीक है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर मोबाइल एप्लीकेशंस दैट कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर। क्या आपको पता है कि मोबाइल एप्लीकेशंस भी ऐसी होती हैं जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती हैं। वी कैन यूज इट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेज। अब इसको हम बहुत सारी भाषाओं को सीखने और समझने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी गार्डन्स हैव फेवर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो जो कई बगीचे हैं, गार्डन हैं, उनमें पौधों की किस्में कम होती हैं। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयरिंग एंड वाटरिंग। तो उनको क्या, निरंतर देखभाल और पानी देने की हमें ज़रूरत होती है। ए फॉरेस्ट हैज मैनी वेराइटीज ऑफ प्लांट, ट्री, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो एक जंगल होता है उसमें पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और कीड़े, इंसेक्ट्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। इट्स मोर डाइवर्स। तो वह क्या है, बहुत ज़्यादा विविध होता है। देखिए, कोई गार्डन है, गार्डन में तो कुछ ही होंगी, ओनली फ्यूअर वेराइटीज होंगी, बहुत कम। लेकिन जंगल में तो बहुत सारी वेराइटी होती हैं सभी की, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़ियाँ हो, ये पक्षी हों, चाहे इंसेक्ट्स हों। तो उसी के बारे में बता रहा है। द अमेजिंग थिंग अबाउट ए फॉरेस्ट इज दैट ऑल द डिफरेंट प्लांट, ट्री, एनिमल्स एंड बर्ड्स not only help it to look after itself but also help it become stronger and more beautiful। देखिए, अब जो ये जंगल की अद्भुत बात क्या होती है, अमेजिंग चीज़ क्या, थिंग क्या होती है, कि जो ये अलग अलग पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी हैं, ये केवल इसे संभालने में ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि इसे और मजबूत और सुंदर भी बनाते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपको मोर वैराइटीज ऑफ प्लांट, मोर वैराइटीज ऑफ ये एनिमल्स, मोर वैराइटी ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट्स दिखेगा, वो आपको ज़्यादा सुंदर दिखेगा। एज फाउंड इन ए फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी मेक्स आवर कंट्री स्ट्रोंगर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट। अब ऐसे ही जंगल की तरह जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश में होगी, वो हमारे देश को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है, सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है। तो चल गया पता आपको कि डाइवर्सिटी का क्या महत्व होता है। नाउ कम टू डाइवर्सिटी एवरीवेयर। थिंक ऑफ द वैरायटी ऑफ हेडगियर वी सी इन आवर कंट्री। अब आप जरा जो सर पे हम हेडगियर, टोपी पहनते हैं, उसके बारे में सोचिए कि हमारे देश में कितनी तरह की टोपियां लोग सर पर पहनते हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं। इन राजस्थान मैन वियर ए कलरफुल साफा और पगड़ी। राजस्थान में लोग रंग बिरंगा साफा या पगड़ी पहनते हैं। इन हिमाचल प्रदेश पीपल वियर ए टोपी। हिमाचल प्रदेश में लोग टोपी पहनते हैं। हेडगियर कैन टेल अस वेयर समवन इज फ्रॉम, व्हाट दे बिलीव इन और व्हाट दे डू फॉर ए लिविंग। तो केवल हेड गियर, सर पे जो टोपी पहनते हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति ये कहाँ से है, वो उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और वह क्या काम करता है। देखो, हेड गियर से ही इतनी चीज़ें पता चल जाती हैं। इट इज ए सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, ऑनर एंड कल्चरल हेरिटेज, पर्टिकुलरली इन वेडिंग्स एंड अदर फॉर्मल ओकेजन इन मैनी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो यह जो परंपरा है वह हमारी सम्मान, सांस्कृतिक धरोहर का मेन सिंबल, प्रमुख प्रतीक है। विशेष रूप से जैसे शादियों में आपने देखा होगा, और कोई फंक्शन है, वहाँ पे हमारे देश के कई राज्यों में लोग इसी तरह से अलग अलग तरह से, कोई पगड़ी पहनेगा, कोई कुछ ड्रेस पहनेगा किसी तरह की, वो अलग अलग तरह की चीज़ें रखते हैं, पहनते हैं। तो इसमें दिखाया गया हाउ मेनी हेड गियर्स कैन यू नेम। तो इनमें से आपको कितनी तरह के हेड गियर का आप नाम बता सकते हो। इससे आपको इनका पता भी चल रहा होगा कि लोग क्या काम करते हैं, इनकी क्या मान्यताएं हैं। देखो, नाउ डू यू नो हेड गियर इज आल्सो वोन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड और एन इंजरी।
तो जो हम सर पे ये हेडगियर पहनते हैं वो हमें गर्मी, सर्दी या चोट से भी बचाता है। हेलमेट्स worn by soldiers, construction workers and people working in mines and tunnel protect them from injury while they are on duty। तो देखिए, जो हमारे सैनिक हैं या निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हैं, जो खदानों में लोग मिट्टी खोदते हैं, कोयला खोदते हैं, कोई और चीज़ खुदाई कर रहे हैं, सुरंगों में काम कर रहे हैं, तो वो सर पे क्या हेलमेट पहनते हैं, जिससे कि उन पे वो सर पे चोट लगने से अपने सर को बचा सकें। रोड सेफ्टी हेलमेट्स आर आल्सो worn by मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट विच हेल्प प्रिवेंट सीरियस हेड इंजरीज। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जो बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, साइकिल के भी हेलमेट आते हैं, बाइक के भी हेलमेट आते हैं। वो इसलिए पहने जाते हैं ताकि उनको अगर बाई चांस गलती से एक्सीडेंट हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो उनको सर पे बहुत ज़्यादा सीरियस चोट ना लगे। हेलमेट्स आर कंपलसरी एंड मस्ट बी वोर्न वाइल वी आर ऑन टू व्हीलर्स। तो देखिए, पूरे हमारे देश में हेलमेट क्या है, एक अनिवार्य चीज़ है, कंपलसरी चीज़ है। और हमें जो दो पहिया वाहन टू व्हीलर हम जब भी उसको यूज करते हैं, टू व्हीलर्स पे हमें हमेशा पहनना चाहिए हेलमेट। नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेंट इंडिया इज इट्स आर्ट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड डांस which are ways of celebrating, praying, sharing stories and bringing people together। तो देखिए, वाइब्रेंट इंडिया का एक और जो पहलू है वो इसकी कलाएं हैं, जिसमें क्या क्या है, संगीत है, नृत्य है, ठीक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, जो हमें जिनके साथ हम उत्सव मनाते हैं, कोई प्रार्थना करनी होती है वो करते हैं, कहानियाँ साझा करते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक और इसके पहलू हैं वाइब्रेंट इंडिया के। इवन ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए ड्रम लुक्स एंड साउंड डिफरेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो एक साधारण वाद्य यंत्र जैसे ड्रम होता है, ड्रम भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग 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 दिखते हैं और सुनाई देते हैं। वहाँ पे कोई अलग तरह से बजाता है, कोई अलग तरह से बजाता है। ईच ड्रम हैज़ इट्स ओन रिदम एंड साउंड। तो जगह हर एक ड्रम की अपनी एक लय और ध्वनि होती है वो जगह के हिसाब से। इट इज़ शेप्ड बाय द लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड मटेरियल्स। तो ये कैसे बना, ये किससे प्रभावित होता है, जहाँ वहाँ की लोकल कल्चर है, लोकल ट्रेडिशन है और लोकल मटेरियल्स हैं। तो वहाँ पे जो लोकल संस्कृति है, परंपरा है और जो वहाँ सामग्रियाँ हैं उनसे प्रभावित होते हैं। उन्हीं के हिसाब से अलग अलग तरह अलग अलग बनाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे 3 तरह के ड्रम दिखाए गए हैं, तीनों ड्रम ही है, बट तीनों इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में यूज होते हैं, अलग अलग जगह। ये देखिए, और भी कई सारे ड्रम दिखाए गए हैं, कहीं ढोल, ये सब जगह अलग अलग तरह से इनको बजाते हैं, अलग अलग तरह से इनका यूज है। Now similarly, we also use a variety of musical instrument for different types of music। तो इसी तरह से हम जो अलग अलग तरह के संगीत होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर मृदंगम इन कार्नेटिक म्यूजिक, सितार एंड शहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सो ऑन। तो जो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटक में जो रहता है उसमें मृदंगम होता है और हिंदुस्तानी संगीत में सितार और शहनाई इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट डांस फॉर्म्स विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो हमारे पास जो अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग तरह के जो डांस हैं वो उत्पन्न हुए हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। ये हम करेंगे बाद में। नाउ कम टू स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। तो स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस का मतलब होता है साथ रहने की भावना, एक साथ। इंडिया इज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। देखिए, हमारे यहाँ पे कितनी तरह के भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी तरह के कल्चर हैं अलग अलग लोगों के, तब भी भारत में एक साथ रहने की जो भावना है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग, उज्ज्वल है। वी हैव ए रिच वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास बहुत सारी भाषाएं, रीजन्स, बहुत सारे धर्म, क्लोथिंग्स एंड ट्रेडिशंस। हमारे सबके बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग हैं, वस्त्र अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं। वी लिव टुगेदर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। तो हम क्या साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद और उसका समर्थन करते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल अस ए यूनिक स्टोरी इंटरट्विन टुगेदर लाइक ए
थ्रेड। देखिए यहाँ पे भारत का जो हर क्षेत्र है उसमें एक अनोखी कहानी है, और जो धागों की तरह आपस में गुथा हुआ है, इंटरट्विन टुगेदर मतलब गुथा हुआ धागे आपस में, थ्रेड्स मतलब धागा। ऑल दीज डिफरेंट थ्रेड्स आर woven together into one strong vibrant fabric full of energy, color and life। और ये सारे धागे आपस में मिलकर एक मजबूत और रंगीन कपड़े का रूप ले लेते हैं, कलरफुल क्लॉथ का, जिसमें ऊर्जा है, रंग है और जो जीवन से भरपूर है। Now we have a rich history, culture and practices such as आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन। तो हमारे पास एक समृद्ध हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, संस्कृति है और आयुर्वेद, योग और ध्यान जैसी परंपराएं हैं। वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड। तो हमारे पास आगे देखने के लिए एक बिल्कुल एक्साइटिंग रोमांचक भविष्य भी है। साइंटिस्ट्स आर लॉन्चिंग रॉकेट्स, फार्मर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो बेटर क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद द डांस एंड म्यूजिक। तो वैज्ञानिक हमारे रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, किसान हमारे बेहतर फसल उगाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और बच्चे हमारे विज्ञान और तकनीक के साथ डांस और म्यूजिक भी सीख रहे हैं। नाउ वी ट्रेवल इन फास्टर ट्रेन, सेंड डिजिटल पेमेंट्स विद ए क्लिक एंड कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड इन सेकेंड्स। अब हम क्या है, बहुत तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं, एक क्लिक में हम डिजिटल पेमेंट कर लेते हैं लोगों को, जैसे आपने देखा होगा फ़ोन पे, गूगल पे, सब बिल्कुल, और देश और विदेश में अपने मित्रों और परिवार से कुछ ही सेकंड में जुड़ जाते हैं, जैसे फ़ोन से, वीडियो कॉल से। दीज मॉडर्न चेंजेज आर नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड नॉर्म्स, दे आर एडिंग न्यू कलर्स टू इट। अब ये जो अभी के मॉडर्न चेंजेज हैं, आधुनिक बदलाव हैं, वे हमारी पुरानी परंपराओं को नहीं बदल रहे, बल्कि उनमें नए रंगों को ऐड कर रहे हैं। एज प्राउड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट टू केयर फॉर आवर रिच एंड वंडरफुल कंट्री। तो भारत के गर्वित नागरिक होने के रूप में हमें अपने समृद्ध और अद्भुत देश की देखभाल के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, और हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए अपने देश को और आगे बढ़ाने में, इसका एक सच्चा नागरिक बनने में। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, और इसके बचते हैं क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी, जिसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए जिस किसी ने भी ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आंसर की वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आज पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।